अच्छा, आज हम एक ऐसे विचार पर बात कर रहे हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हम्म। कैसा विचार? यही कि कमजोर दिखना मतलब वल्नरेबल होना, हम्म। वो असल में कमजोरी नहीं है, हम्म। बल्कि वो हिम्मत की सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा, ये तो उल्टा लगता है सुनने में। कहाँ से आई ये बात? ये ब्रेने ब्राउन की एक बहुत मशहूर किताब है, डेयरिंग ग्रेटली। हाँ। उसकी एक समीक्षा से निकली है ये बात। हिंदी में शायद इसका नाम है निर्भीकता, भेद्यता और साहस की शक्ति। ओ, ब्रेने ब्राउन, हाँ हाँ, मैंने सुना है। उनका काम तो काफी जाना माना है, शर्म और वल्नरेबिलिटी पर। हाँ बिल्कुल। और ये समीक्षा कहती है कि उनका ये जो पूरा आइडिया है, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये उनके 12 साल के लंबे रिसर्च पर आधारित है। 12 साल, बाप रे। मतलब उन्होंने शर्म, भेद्यता, साहस, सहानुभूति, इन सब चीजों को काफी गहराई से परखा है। एग्जैक्टली। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम सच में अपनी कमजोरियों को अपनाकर ज्यादा बहादुर बन सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। तो चलिए देखते हैं ये रिव्यू क्या कहता है इस बारे में। तो रिव्यू सबसे पहले इसी बात को साफ करता है कि ये भेद्यता या वल्नरेबिलिटी है क्या आखिर। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर इसे गलत समझ लेते हैं। शायद सोचते हैं कि बस रोना धोना है। सही कहा। लेकिन रिव्यू के मुताबिक ये सिर्फ अपनी भावनाएं उंडेल देना नहीं है। असल में ये वो हिम्मत है जब हम बिना किसी गारंटी के मैदान में उतरते हैं। मतलब जब नतीजा पता ना हो फिर भी एक्शन लेना। हाँ, अनिश्चितता के बावजूद खुद को सामने रखना। हाँ। जैसे शायद पहली बार कोई नया आइडिया अपनी टीम के सामने रखना, ये जानते हुए कि भाई वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ये बात तो है। इसमें तो हिम्मत लगती है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आती है रिव्यू में। अच्छा, वो क्या? कि यही भेद्यता जिसे हम डर और शर्म से जोड़ते हैं, वही असल में खुशी, अपनेपन की भावना, प्यार और यहाँ तक कि क्रिएटिविटी की भी जड़ है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। मतलब डर और खुशी का सोर्स एक ही है। हाँ, रिव्यू यही कहता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप मुश्किल भावनाओं से भागे बिना सच्ची खुशी या कनेक्शन महसूस नहीं कर सकते। ये सोचने वाली बात है। मतलब अगर हम खुशी चाहते हैं तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वल्नरेबल होना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी फर्क रिव्यू बताता है, शर्म यानी शेम और अपराध बोध यानी गिल्ट के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। दोनों बहुत अलग है ना? बहुत अलग है। शर्म कहती है मैं बुरा हूं, ये एकदम अंदर तक चोट करती है, हमें लगता है हम ही खराब हैं। और ये बहुत नुकसानदायक हो सकती है। जबकि अपराध बोध कहता है मैंने कुछ बुरा किया। मतलब फोकस हमारे बर्ताव पर होता है, हम पर नहीं। इससे हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। सही। जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन खराब हो जाए, शर्म महसूस करने वाला सोचेगा मैं किसी लायक नहीं। हाँ, और शायद अगली बार कोशिश ही ना करे। जबकि अपराध बोध वाला सोचेगा मैंने तैयारी ठीक से नहीं की थी, अगली बार बेहतर करूंगा। बिल्कुल। और रिव्यू ये भी कहता है कि शर्म ना वो अकेलेपन में और बढ़ती है। जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। हाँ, और ये शर्म वाली भावना ये अक्सर उस संस्कृति से और बढ़ जाती है जिसे रिव्यू अभी पर्याप्त नहीं या नेवर इनफ वाली संस्कृति कहता है। ओहो, ये नेवर इनफ कल्चर, ये क्या है? मतलब समाज हमें लगातार ये मैसेज देता है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, काफी कामयाब नहीं हैं, काफी पतले नहीं हैं, काफी अमीर नहीं हैं, बस काफी नहीं है। हाँ, ये तो महसूस होता है, खासकर सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट दिख रहा होता है। वही तो। और ये सोच हमारे अंदर चिंता और अकेलेपन को और गहरा करती है। एक पछताना की दौड़ लगी रहती है। तो फिर इसका हल क्या है? इस नेवर इनफ वाली फीलिंग से कैसे निपटें? इसके जवाब में रिव्यू संपूर्ण हृदय से जीने यानी होल हार्टेड लिविंग का रास्ता सुझाता है। होल हार्टेड लिविंग, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अपनी कीमत समझते हुए जीना। ये मानना कि हम जैसे हैं वैसे ही काफी हैं, परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ देना। लेकिन ये कैसे करें, मतलब प्रैक्टिकली? इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे शुक्रगुजार होना, मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, अपनी सीमाएं तय करना, दूसरों को ना कहना सीखना, और सबसे जरूरी अपनी कमियों को, अपनी इम्परफेक्शंस को गले लगाना। अपनी कमियों को गले लगाना, ये मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन रिव्यू में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। अपनी कहानी को अपनाना और उस प्रक्रिया में खुद से प्यार करना सबसे बहादुर काम है जो हम कभी करेंगे। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है, अपनी कहानी को अपनाना। हाँ, और ये सिर्फ पर्सनल लाइफ की बात नहीं है। रिव्यू कहता है कि ये पेरेंटिंग और लीडरशिप में भी उतना ही जरूरी है। अच्छा,
पेरेंटिंग और लीडरशिप में कैसे? महान लीडर या अच्छे पेरेंट्स वो नहीं है जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वो हैं जो अपनी गलतियां मानते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं। मतलब परफेक्ट बनने का दिखावा नहीं करते। बिल्कुल। सोचिए, एक मैनेजर अपनी टीम से कहता है, यार मुझे इसका जवाब नहीं पता, चलो मिलके ढूंढते हैं। या एक पेरेंट अपने बच्चे से कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ, इससे तो भरोसा बढ़ता है, लगता है कि सामने वाला इंसान सच्चा है। एग्जैक्टली। और रिव्यू में एक और कोट है, भेद्यता ही नई खोज, रचनात्मकता और बदलाव की जननी है। मतलब इनोवेशन के लिए वल्नरेबिलिटी जरूरी है। हाँ, जब लोगों को फेल होने का डर कम लगता है, जब उन्हें पता होता है कि गलती करने पर शर्मिंदा नहीं किया जाएगा, तभी तो वो नया आइडिया ट्राई करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। ये लीडरशिप वाला पॉइंट तो काफी सोचने लायक है। हाँ, तो रिव्यू में किताब की ताकतें तो बताई होंगी। हाँ बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि किताब की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये पक्के रिसर्च पर आधारित है और इसमें लोगों की सच्ची कहानियां हैं जिससे पढ़ने वाला आसानी से जुड़ पाता है। लेकिन क्या इसमें कुछ कमजोरियां भी बताई हैं रिव्यू ने? हाँ, थोड़ी बहुत। रिव्यू मानता है कि शायद कुछ लोगों को ये बातें थोड़ी दोहराव वाली लग सकती हैं, या फिर ज़रूरत से ज्यादा इमोशनल। हो सकता है। जो लोग ज्यादा लॉजिकल या एनालिटिकल होते हैं शायद उन्हें ऐसा लगे। हाँ, मुमकिन है। और रिव्यू ये भी साफ करता है कि ये किताब और ये बातें किन लोगों के लिए खास तौर पर काम की हैं। किन के लिए? खासकर उनके लिए जो परफेक्शनिज्म से जूझ रहे हैं, जिन्हें हमेशा परफेक्ट दिखने का प्रेशर रहता है, या जिन्हें आलोचना का बहुत डर लगता है, या शर्मिंदगी की भावना अक्सर महसूस होती है। और शायद लीडर्स, पेरेंट्स, टीचर्स के लिए भी। हाँ बिल्कुल, उन सभी के लिए जो अपने आसपास, चाहे वो घर हो या ऑफिस या क्लासरूम, एक भरोसे और सच्चाई का माहौल बनाना चाहते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए भी ये बहुत अहम है। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा का, इस रिव्यू का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे ख्याल से निचोड़ ये है कि ये हमें एक तरह की चुनौती देता है। चुनौती? कैसी चुनौती? ये हमें कहता है कि अपनी असुरक्षाओं को दुनिया से छिपाने के बजाय उन्हें अपनाओ, सच बोलने की हिम्मत करो, दूसरों से गहरे रिश्ते बनाने का जोखिम उठाओ, डर के बावजूद साहस के साथ जियो। ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन शायद ज्यादा सार्थक जिंदगी जीने का यही तरीका है, छिपकर जीने से बेहतर। बिल्कुल। और ये मुझे एक और सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ बताइए। अगर भेद्यता सचमुच साहस है, और ये सिर्फ बड़े नाटकीय पलों के बारे में नहीं है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में वो कौन से छोटे छोटे अनदेखे पल होते हैं जहां हम असल में निर्भीकता से महान कार्य कर रहे होते हैं? मतलब बिना इसका एहसास किए? हाँ, शायद किसी दोस्त से मदद मांगना जब हम परेशान हों, या ऑफिस में किसी बात पर असहमति जताना, भले ही वो मुश्किल लगे, या बस ये मान लेना कि हाँ, आज का दिन मेरे लिए मुश्किल था। अरे हाँ, ये तो रोज होता है। इन छोटे छोटे पलों में कितना साहस छिपा हो सकता है ना? वही तो, शायद असली हिम्मत इन्हीं छोटे कदमों में है। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।